हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। ये हम मुंबई दर्शन को गए थे और सबसे पहले हमने सिद्धिविनायक दर्शन किए दादर में और उसके बाद हम महालक्ष्मी जा रहे हैं। लेकिन जब हमने सिद्धिविनायक से महालक्ष्मी के लिए टैक्सी ली ना, तो वो टैक्सी वाला बोला चलो यहाँ एक अंडरग्राउंड एक वो है, गुफ़ा है जो कि पानी के अंदर बनी हुई है। गुफ़ा मतलब रोड वो बनी हुई है, वो मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो वैसा है, तो हम भी उसकी बातों में आ गए और हमने कहा चलो चलते। कि वहाँ से स्टार्ट है, ये समुंदर के अंदर टनल बनी हुई है। तो इसके अंदर जाते ही ना, ये 4 किलोमीटर की थी और वो बोलता है इससे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन ये एक आपको देखने को मिलेगा और इससे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो ये 4 किलोमीटर के लिए कि समुंदर के अंदर बनी है, ये अभी ओपन हुई है, 1 हफ्ता हुआ है। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि ये 7 बजे बंद हो जाती है। तो लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं लगा। लाइट्स थी और समुंदर के अंदर थी, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि चारों तरफ तो दीवारें थी, लाइटिंग लगी हुई है, टैक्सी आप रोक नहीं सकते हो और सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो समझ नहीं आ रहा था कि हम इधर से आए क्यों। फिर कुछ दिख तो रहा नहीं है नया सा, खाली ये है कि ये समुंदर के अंदर है, पर कुछ समुंदर है कुछ भी दिख नहीं रहा था ऐसा। पर ठीक है, अभी आए हैं तो निकल के ही जाएंगे, अभी वापस तो जा नहीं सकते क्योंकि ये 1 वे ही ओपन हुआ है। आने का ओपन हुआ है, जाने का ओपन नहीं हुआ है अभी तक। पर मुझे नहीं लगता इस साइड से आना चाहिए था क्योंकि इसमें तो समुंदर दिख भी नहीं रहा। मतलब मुझे लगता है थोड़ा जगह मिरर लगे हो तो समुंदर ऊपर पानी वानी दिखे तो दिखना चाहिए। चलो फाइनली अब 4 किलोमीटर की करके हम लोग बाहर आ गए हैं। ये बाहर टनल के बाहर निकल चुके हैं अब। और ये आधा किलोमीटर तो अंदर जाने के लिए एग्ज़िट एंट्री में भी ऐसे था और एग्ज़िट में भी ऐसे ही था। तो कुछ खास लगा नहीं क्योंकि गुफा में जाओ तो अंधेरा होता है, उसमें लाइटिंग थी, इतना ही फ़र्क लगा। और फिर उसके बाद हमने महालक्ष्मी के दर्शन किए। फिर वहाँ से निकले तो ये देखो बच्चों ने ना, यहाँ कबूतर ऐसे होते हैं तो उनको दाना डाला, बहुत इंजॉय किया इन्होंने। और इनको भी पता चलता है कि ये खाना खाते हैं, तो इन्होंने कबूतर सच में दोनों बच्चों ने खूब इंजॉय किया और उनको बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे कबूतरों को दाना डाल के ना। मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसे नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ ज़रूर सब चीज़ें करवानी चाहिए। और फिर हम वहाँ से टैक्सी किया और हम लोग आ गए जुहू बीच। और अब इतनी धूप थी, 4:30 बजे हम जुहू बीच पहुँच गए। बहुत धूप थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मेरी भतीजी आई हुई थी भूमिका, उसने भी बहुत इन्जॉय किया। और ना हम कोई भी खाने के लिए आ रहा था तो हम नो कर रहे थे, तो ये भी बैलून वाली आई तो उसको नो करने लगे। जो आप बोलते हो बच्चे वही कॉपी करते हैं। और इन्होंने इतनी मस्ती की रेते में ना, बहुत इन्जॉय किया पूरा। इन्होंने ने तो मुंह पे भी पूरा रेते से मेकअप करा। और सच्ची में बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और किसी भी चीज़ से इन्जॉय कर सकते हैं। हम लोग तो कितना भी मिल जाए तो खुश नहीं होते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते। देखो अनिका ने कितने अच्छे से मुंह पे रेता लगा के और खेल रहे, उसमें भी खेल रहे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी इन्होंने अपने टॉयज़ किसको बनाए हैं। हम इनके टॉयज़ नहीं लेके गए थे सैंड वाले, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने टॉयज़ खुद ही बना लिए। अभी दिखाती हूँ आपको सारा। ये देखिए इनके टॉयज़, इन्होंने अपने क्रॉक्स उतारे और उसमें ही सैंड इकट्ठी करने लग गए। और ये देखो कितना ही तेज धूप थी ना, सन एकदम समुंदर के ऊपर खूब चमक रहा था। धूप लग रही थी पर अच्छा लग रहा था क्योंकि सामने समुंदर और इतनी सारी पब्लिक थी। और यहाँ तो बोट भी बहुत चल रही थी। देखो सामने से कितनी फास्ट से बोट आ रही है क्योंकि लहरें बहुत तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। इतनी धूप में भी ऐसा लग रहा था कि स्किन जल रही है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था बैठ के। हमने चटाई ली, वहाँ पे 50 रुपये में चटाई मिल जाती है। आप आराम से बैठो अपने बच्चों के पास, उनको देखते रहो। ये देखो अनिकेत इतने मज़े से खेल रहा है और ये अनिका भी, दोनों ने खूब मस्ती की वहाँ पर। और सब लोग देख रहे, कई तो आते जाते इनको भी देख रहे थे
कि दोनों भाई बहन कैसे खेल रहे हैं। और आगे से जो भी आता जाता पूछा, अरे ट्विंस है। ये क्वेश्चन तो सबसे पहले, और जबकि सेम लगते हैं, सेम है, तब भी ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब पूछ ही लेते हैं। तो बहुत अच्छा, इन्होंने तो फुल 2 घंटे इंजॉय किए। 2 घंटे ये लोग जुहू बीच पे रहे और बहुत इंजॉय किया। पानी सामने था लेकिन ये पानी में नहीं गए, बस मिट्टी से ही, रेत से ही खेलते रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे खेल रहे हैं, नेचर के साथ खेल रहे हैं, नेचर में बैठे हैं और यहाँ पर सब चीज़ें बेचने वाले और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और पीछे ये ना जुहू बीच की ये सारी मार्केट है, इसमें बहुत कुछ खाने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। और ये सब पुराने बने हुए शॉप्स हैं, तो बहुत बिक्री भी इनकी खूब होती है और ये लोग बहुत कमाते भी है। और बहुत सब, मतलब बारिशों में तो और भी अच्छा लगता है जुहू बीच में जाना। और ये देखो यहाँ पर अनिकेत ना अपने क्रॉक्स में रेता डाल के खेल रहे हैं। ये उसके पास से एक अंकल गुजरे, उन्होंने सब कुछ वाइट पहना था और वो भी देख रहे थे इनको और हंस रहे थे। और ये अनिका ना अपने क्रॉक्स उतार के अपने में भी भर रही है रेता और उसके भी रेता भर रही है। बच्चों का तो कुछ समझ नहीं आता, पर ये अच्छा था इनका कि उस वक्त पानी में नहीं गए उस दिन, खाली रेते से ही खेले और बहुत अच्छा लग रहा था। ये अब मैंने कहा चलो मैं भी अपनी तरफ कैमरा थोड़ा सा घुमा ही लेती हूँ। तो फिर ये देखो ये आ गया अनिकेत। इन्होंने ना खूब सारे टीले बनाए थे रेते के और पूरे हाथ कपड़े गंदे किए थे, गीले नहीं हुए थे लेकिन गंदे अच्छे से हुए थे। बहुत मुश्किल, बच्चे देखते वक्त उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वहाँ से हम चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने सारा रेता घर आ जाता है ना, 3-4 दिन तक तो रेता ही नहीं घर से निकलता है। इनको साफ़ करने में टाइम लग जाता है। और ये देखो पानी इतना बहाव तेज़ था ना, बहुत तेज़ बहाव था और किश्तियाँ भी ऐसे उड़ रही थी, ऐसा लग रहा था। क्योंकि वहाँ पे भी ना अब 200-300 रुपये में बोटिंग चालू हो गई है, तो वो आपको 2-3 किलोमीटर तक घुमा के लेके आते हैं। और फिर फाइनली हमने सोचा कि कुछ खा के जाते हैं, फिर हम बैठ गए कि सनसेट भी देखेंगे। ये मेरी भाभी है और मैं और अनिके देखो जीप चढ़ा रहा, मस्ती कर रहा है। और हम वो जो शॉप्स है उनके आगे ना ऐसे चटाइयाँ बिछी हुई हैं लंबी लंबी सी, काफ़ी दूर तक, तो हम लोग फिर उसी पे ही बैठ गए। हमने कहा चलो सनसेट भी देखते हैं और कुछ खाते भी है। और ये भूविका है, मेरी भतीजी है। ये देखो अनिका फिर मस्ती करने लगी, अभी मैंने इनको साफ़ किया था और फिर ये रेते में मस्ती करने लगी है। और ये बहुत मस्ती करती है, इसको बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके ना, जुहू बीच पे बहुत एंजॉय कर रहे। ये सब हाय हेलो मेरी भाभी करी। और देखो वो कहाँ रख के आ गया अपना क्रॉक्स। यहाँ पे ना इन्होंने 5-7 चटाइयाँ ऐसे बिछा रखी है, सब शॉप्स वालों ने अपने आगे आगे, बैठो और एंजॉय करो सनसेट का और खाओ भी। ये मेरी मम्मी है। हाँ। तो फिर ये और मैं अनिकेत इंतज़ार कर रहे कि कुछ खाने को आएगा। तो फाइनली फिर हमने पाव भाजी ऑर्डर की थी, तो ये पाव भाजी वाले भैया आ गए और पाव भाजी खाएंगे हम लोग। ये देखो ये प्लेट आ गई पाव भाजी की। जुहू बीच में सनसेट के साथ पाव भाजी खाने का मज़ा ही अलग है। बटर वाले पाव, बटर वाली भाजी। चलिए अब फाइनली सनसेट होने वाला है और हम भी इंजॉय करें। देखो मेरे पीछे कितनी सारी दुकानें हैं ना, बहुत सारी दुकानें। सनसेट का टाइम हो गया है, अभी सनसेट क्या होने वाला है, बस अभी हो ही जाएगा कुछ ही मिनट सेकेंड में। ये पल सबसे हसीन होता है। और ये देखो फाइनली सनसेट हो गया। धन्यवाद, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बाय बाय।